Hello friends, I warmly welcome to all of you once again in my official YouTube channel. In today's session friends, I will be discussing with you my 12th series video of synonyms. And this series video is really important for those aspirants who are preparing for Bank PO, SBI PO, RBI exam, SSC CHSL, CGL and banking examinations. So without any delay friends, now let's get started here. So here the first substitution word is eruption. eruption मीन्स होता है फ्रेंड्स विस्फोट होना या फूटना, धमाका होना. And here we have four options. We have to find the correct synonyms out of these four. So option A, hat. Hat means नफरत करना. Option B, inference. Inference means दखल देना, हस्तक्षेप करना. The act of hindering or obstructing or impeding, मतलब किसी चीज़ में दखल देना, दखल अंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, उसे इन्फ्लुएंस कहते हैं. एंड ऑप्शन सी, ब्रस्टिंग इन. ब्रस्टिंग इन मीन्स फूटना, धमाका होना. एंड ऑप्शन डी, अल्टरकेशन. अल्टरकेशन मीन्स कहा सुनी या झगड़ा होना, तकरार होना, विवाद होना, इसे अल्टरकेशन कहते हैं फ्रेंड्स. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर. जैसे फ्रेंड्स आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पटाखे फूट रहे थे, फायर क्रैकर्स वर ब्रस्टिंग. सो पटाखे का फूटना उसे इरप्शन भी कहते हैं फ्रेंड, विस्फोट होना. तो विस्फोट होना इरप्शन का करेक्ट सिनोनिम्स यहाँ पर बस्टिंग हो जाएगा. बस्टिंग बस्टिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स फूटना. सो और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इरप्शन और बस्टिंग ये दोनों वर्ड को वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज़ करते हैं. तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर. सो हियर द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंड हियर इसेलॉन. इसेलॉन मतलब होता है किसी पद की श्रेणी, अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन. And here we have four options. We have to find the correct synonyms out of these four. So option A, rank. Rank मतलब होता है पद. And option B, opponent. Opponent मतलब विरोधी, जिसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी टीम होते हैं, opponent होते हैं. एंड ऑप्शन सी, फॉलोअर. फॉलोअर मतलब अनुयायी, मतलब एक व्यक्ति को फॉलो करने वाला उसे अनुयायी कहा जाता है. अ पर्सन हु एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ अनदर. एक व्यक्ति जो दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करता है, किसी के अंदर कार्य करता है, उसे फॉलोअर करते हैं, किसी को फॉलो करने वाले को. एंड ऑप्शन डी, आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मतलब पहचान. सो हियर द करेक्ट सिनोनिम्स विल बी हियर ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड, ऑप्शन ए. तो ईशलोनी मतलब होता है फ्रेंड किसी पद की श्रेणी, और रैंक मतलब होता है फ्रेंड पद. जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, उन्होंने एक अधिकारी का दर्जा धारण किया है. सी हैल्ड द रैंक ऑफ एन ऑफिसर. ओके फ्रेंड्स. और हम लोग यहाँ पर एशेलॉन और रैंक इन दोनों वर्ड को नाउन की तरह सेंटेंस में यूज़ करते हैं. चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर. सो हियर द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीवैरिकेट. प्रीवैरिकेट मतलब होता है धोखा देने के इरादे से कुछ करना या छल कपट करना. एंड हेयर वी हैव फोर ऑप्शंस. वी हैव टू फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स. ऑप्शन ए, एंटिसिपेट. एंटिसिपेट मतलब होता है पहले से सोच रखना या तो फिर किसी के पहले करना. एंड ऑप्शन बी, डिले. डिले मतलब देरी करना. ऑप्शन सी, लाई. लाई मीन झूठ. ऑप्शन डी, ऑथेंटिकेट. ऑथेंटिकेट मतलब प्रमाणित करना या सच्चा ठहराना. आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, उसे झूठ बोलना पड़ा. ही हैड टू लाई. सो झूठ बोलना पड़ा, लाई बोलना पड़ा. सो हेयर प्रीवेरिकेट मतलब होता है धोखा दे के कुछ करना या छल कपट करना. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. तो धोखा देने के इरादे से कुछ करना मतलब झूठ बोलना या छल कपट करना. सो इसलिए फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा. और फ्रेंड्स हम लोग प्रीवेरिकेट और लाई इन दोनों वर्ड को वर्ब की फॉर्म में यूज़ करते हैं सेंटेंस में. चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की ओर. सो हियर द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट मतलब होता है चूना या रसकर बहना. एंड हेयर वी हैव फोर ऑप्शंस. वी हैव टू फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स आउट ऑफ दिस फोर. ऑप्शन ए, ओस. ऊज. ऊज मतलब होता है बहना या टपकना. ऊज, ओ डबल ओ जेड ई, ऊज. ऊज मतलब होता है बहना या टपकना. एंड ऑप्शन बी, ओवरफ्लो. ओवरफ्लो मतलब अति प्रवाह होना, मतलब ऊपर से बह जाना. जैसे बाढ़ आता है तो फ्रेंड पानी ओवरफ्लो हो जाता है. दैट मीन्स द ऑक्यूरेंस ऑफ सरप्लस लिक्विड एज वाटर एक्सीडिंग द लिमिट और कैपेसिटी. पानी की सीमा
क्षमता से अधिक है, मतलब सीमा क्षमता से अधिक होना मतलब ओवरफ्लो हो जाना फ्रेंड्स। एंड ऑप्शन सी विदर, विदर मतलब होता है मुरझाना, लूज फ्रेशनेस मतलब पत्ते ने अपना फ्रेशनेस लूज कर दिया, मतलब विदर हो गया, मुरझा गया। एंड ऑप्शन डी एवापोरेट, एवापोरेट मतलब भाप होकर उड़ जाना। सो here the correct answer will be friend option number A is the right answer here. So एक्ज्यूट मीन्स होता है रसकर बहना और ओज मतलब होता है फ्रेंड बहना या रसकर बहना। सो दी देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है फ्रेंड समुद्र जल का बहना, दी ooze ऑफ सी वाटर। एंड फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर एक्ज्यूट और ओज इन दोनों वर्डों को हम लोग वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो हियर द नेक्स्ट वर्ड इज नाउ हियर प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मतलब होता है फ्रेंड्स सुरक्षा या स्थिरता की कमी। दैट मीन्स अननोन कंडीशन, ऐसा कंडीशन जो नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी हैव फोर ऑप्शंस, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स आउट ऑफ दिस फोर। ऑप्शन ए ब्रिटल, ब्रिटल मतलब टूटने योग्य या नाजुक। ऑप्शन बी पेरिलस, पेरिलस मतलब जोखिम भरा या खतरनाक। ऑप्शन सी क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब संकटपूर्ण या गंभीर हालत में। एंड ऑप्शन डी कॉजियस, कॉजियस मतलब होता है सावधान होना, चौकन्ना होना या सतर्क हो जाना। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फ्रेंड सी इज द राइट आंसर। जैसे फ्रेंड आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे उसकी हालत गंभीर है, हिज कंडीशन इज क्रिटिकल। तो क्रिटिकल मतलब गंभीर होना, मतलब फ्रेंड सुरक्षा या स्थिरता की कमी, मतलब पता नहीं आगे कंडीशन क्या होगा। तो पेरिकेरियस मतलब होता है फ्रेंड अननोन कंडीशन, मतलब ऐसा कंडीशन जिसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सो इसलिए यहाँ पर प्रिकेरियस का करेक्ट सिनोनिम्स फ्रेंड क्रिटिकल हो जाएगा, संकटपूर्ण या गंभीर हालत में। और फ्रेंड हम लोग इस वर्ड्स को प्रिकेरियस और क्रिटिकल इन दोनों वर्ड को हम लोग वर्ब की फॉर्म में यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो हियर द नेक्स्ट वर्ड इज मलेज। मलेज मतलब होता है अस्वस्थ, ऐसा इंसान जो अनहेल्दी हो। सो ऑप्शन ए स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन मतलब ठहराव या स्थिरता, एक जगह रुक जाना जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी स्पाइट, स्पाइट मीन्स अनादर करना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अनादर करना उसे स्पाइट कहते हैं। ऑप्शन सी कर्स, कर्स मतलब अभिश्राप देना या श्राप देना। ऑप्शन डी सीकनेस, सीकनेस मीन्स बीमारी। सो आप देख सकते हैं पिक्चर में फ्रेंड वह बीमारी से पीड़ित थी, सी सफर्ड फ्रॉम सीकनेस। सो फ्रेंड यहाँ पर मलेज मतलब होता है अस्वस्थ, तो अस्वस्थ को से कहते हैं फ्रेंड जो बीमार होता है उसे हम लोग अस्वस्थ कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। और फ्रेंड हम लोग मलेज और सीकनेस इन दोनों वर्ड को नाउन की फॉर्म में यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो द नेक्स्ट वर्ड इज वॉग। वॉग मतलब होता है प्रचलन में, जिसका बोलबाला हो या फैशन। वॉग VOGUE वॉग मतलब प्रचलन में या बोलबाला जिसका फैशन हो फ्रेंड्स। एंड हेयर वी हैव फोर ऑप्शन, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स आउट ऑफ दिस फोर। सो ऑप्शन ए फैशन, फैशन मतलब प्रचलन में होना, वेशभूषा। एंड ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश। ऑप्शन सी रिजेक्शन मतलब अस्वीकृति, दैट मीन्स नॉट एक्सेप्टेड। ऑप्शन डी सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो वॉग मतलब होता है प्रचलन में, एंड फैशन मतलब प्रचलन, मतलब अभी का प्रचलन क्या चल रहा है, वेशभूषा क्या है। जैसे फ्रेंड पिक्चर में देख सकते हैं आप, उसे वेशभूषा की अच्छी समझ है। सी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ फैशन। सो फ्रेंड वॉग का करेक्ट सिनोनिम्स फैशन हो जाएगा। और फ्रेंड हम लोग यहाँ पर वॉग और फैशन को नाउन की फॉर्म में यूज़ करते हैं सेंटेंस में। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड्स की ओर। सो हियर द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रेग्नेट। इम्प्रेग्नेट मीन्स होता है गर्भवती करना या किसी सामग्री को किसी चीज़ में भरना या भिगोना। दैट मीन्स टू कॉज अ मटेरियल टू बी फिल्ड और soaked with something. And here we have four options, we have to find the correct synonyms out of these four. ऑप्शन ए कंसील, कंसील मतलब होता है छुपाना, हाइड करना। ऑप्शन बी अफेक्ट, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। ऑप्शन सी सफर में पीड़ित होना। ऑप्शन डी कंक्लूड, कंक्लूड मतलब समाप्त करना, दैट मीन्स कम टू क्लोज। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी हेयर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। ऑप्शन बी यहाँ पर इम्प्रेग्नेट का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा।
जैसे फ्रेंड गर्भवती करना मतलब क्या कि हुआ, वो प्रभावित हो गई, अफेक्ट हो गई। सो इम्प्रेग्नेट मतलब होता है फ्रेंड प्रभावित करना। सो और फ्रेंड हम लोग यहाँ पर इम्प्रेग्नेट और अफेक्ट इन दोनों वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वर्ब की फॉर्म में। इसे हम लोग वर्ब की फॉर्म में यूज़ करते हैं सेंटेंस में। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो हेयर द नेक्स्ट वर्ड इज डेलीगेट। डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि करना। एंड ऑप्शन ए ऑफिसर। ऑफिसर मतलब अधिकारी। ऑप्शन बी मेंबर। मेंबर मीन्स सदस्य। ऑप्शन सी पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में हिस्सा लेने वाला या प्रतिभागी। ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व। जैसे पिक्चर में आप देख सकते होंगे फ्रेंड्स, वो अमेरिका का प्रतिनिधि है। ही इज़ एन अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि करना। प्रतिनिधि करना मतलब अधिकार देना कार्य को आगे ठीक ढंग से बढ़ाने या कार्य कराने के लिए। तो रिप्रेजेंटेटिव करना उससे। सो यहाँ पर डेलीगेट का करेक्ट सिनोनिम्स फ्रेंड ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, जिसे प्रतिनिधित्व करना कहते हैं। अधिकार देकर किसी कार्य को आगे ठीक ढंग से कराना, अच्छा तरह से प्रतिनिधित्व करना उसे कहते हैं। और फ्रेंड हम लोग यहाँ पर डेलीगेट और रिप्रेजेंटेटिव इन दोनों वर्ड को नाउन की फॉर्म में यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो हेयर द नेक्स्ट वर्ड इज एबंडन। एबंडन मतलब होता है त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना। And here we have four options. We have to find the correct synonyms out of these four. And option A admit. Admit means होता है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ऑप्शन बी abstain. abstain मतलब दूर रहना, जैसे कि वह खुद को धूम्रपान से दूर रखती है। धूम्रपान मतलब स्मोकिंग से दूर रखती है। एंड ऑप्शन सी रिफ्रेन मतलब परहेज करना। ऑप्शन डी forsake मतलब त्यागना, छोड़ना। सो एट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो अबेंडन मतलब फ्रेंड त्यागना, और FORSAKE forsake मतलब भी त्यागना, छोड़ देना। जैसे फ्रेंड आप पिक्चर में देख सकते हैं, वह धूम्रपान त्यागने लगा। ही बिगेन टू forsake स्मोकिंग। तो त्यागना मतलब क्या, अबेंडन करना। और फ्रेंड इन दोनों वर्ड को हम लोग वर्ब की फॉर्म में यूज़ करते हैं वाक्यों में। So friends, here I have discussed all the 10 important synonyms with you. And friends, today I want to reveal a thing with you, that if you are regularly following my series video of synonyms, homonyms, antonyms, then your vocab will really will be improving or enhanced. After that, you can easily deal with any difficult words which are asked in exams. If you are really do not want to leave or lose your English section, then please regularly follow my series video, because every day I uploaded best contents with its meaning. So friends, if you like my content, then please subscribe my channel and never forget to press the bell icon button for my upcoming videos. Thank you friends for watching it.